दोबारा पढ़ाऊंगा वीडियो बनानी। लेट्स सी, वो तो बाद की बात है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूस टेंस कर लिए थे, अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो परफेक्ट टेंसेस में कोई बात है, एक्टिव वॉइस हमारे चल ही रहे हैं। अब परफेक्ट टेंसेस मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस की तरह से हम इनको एक साथ करेंगे। ठीक। अब मैंने तुम्हें एक यूज बताया था, क्या बताया था, जैसे टू बी वर्ब होती है, टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, इज आर एम। ठीक है, और सेकंड फॉर्म क्या थी, वॉज वर्ब, और थर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, बी। यही था ना, ये बेसिक सी चीज है। अब इसके बाद में आज एक नई वर्ब बता रहा हूं तुम्हें, जो जिसकी हमें परफेक्ट में जरूरत पड़ेगी। एक वर्ब होती है टू हैव। ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में जिक्र कर ही चुके हैं। ठीक है ना, वो, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हैज और हैव। सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है है ना। मैंने तुम्हें कहा था कि सेंटेंसेस या तो है से फिनिश होते हैं, या था से फिनिश होते हैं, या फिर गागी के से फिनिश होते हैं। अगर है से फिनिश होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अगर था से फिनिश होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, पास्ट परफेक्ट। और अगर गागी गे से फिनिश होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, फ्यूचर परफेक्ट। यही तो डिफरेंस आएगा, और तो कुछ नहीं आने वाला। अब ध्यान से सुनना, तीनों के तीनों यही एक बार ही कराए जाएंगे जैसे कंटिन्यूस के हुए थे। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें कहा था जब भी प्रेजेंट का इंडिकेशन आए तो आप वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रट ले। ठीक है, जहां पास्ट का इंडिकेशन आए वहां पर क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म। और जहां फ्यूचर का इंडिकेशन आए वहां विल शैल तो रहेगा ही, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी साथ में रहेगी। अब ये तो चीज बहुत बेसिक्स है जो हर बच्चे को टेंस में एंटर करने से पहले तक पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अगर वर्ब मिसिंग हो जाए तो मैंने यहां क्या बताया था, वर्ब मिसिंग की कंडीशन में बी का फर्स्ट फॉर्म वाला रूप यूज करना होता था, इज आता है। ठीक है, अगर था में वर्ब मिसिंग हो तो बी का सेकंड फॉर्म वाज वर्ब, और अगर गागी गे में मिसिंग हो तो खुद भी यूज करना होता था। ये बात पहले सिखा चुका हूं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, हम यहां पर नई चीज ऐड कर रहे हैं इसी रूल में। क्या, ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म थी, इसी तरह से ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म थी, इसी तरह से ये भी थर्ड फॉर्म है। यही है ना, जैसे बी खुद में फर्स्ट फॉर्म थी, ऐसे ही हैव भी खुद में क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये बात मैं डिटेल में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस के लिए जब हमें वर्ब मिसिंग वाली कंडीशन आएगी तो हमें हैज ए वर्ड का यूज करना होगा। तो अब हैज ए वर्ड में से अगर मुझे प्रेजेंट में चाहिए तो मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, तो मैं इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, हैज या है। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर हैज ए हेड में से कोई सी एक वर्ब आपको यूज करनी पड़ जाए, किसमें, है के इंडिकेशन के लिए, प्रेजेंट के इंडिकेशन के लिए, तो किसका यूज करोगे, हैज हैव का। अगर था के लिए यूज करनी पड़ जाए तो था में आती है सेकंड फॉर्म। तो टू हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, हैड है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर में हमें चाहिए विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ये भी है, फर्स्ट फॉर्म ये भी है। ये वाली हमने प्रेजेंट के लिए फिक्स कर रखी है, तो हम ये वाली यहां पर नहीं रख सकते। यहां पर कौन सी रखेंगे, जो ओरिजिनल वर्ब थी, कौन सी, हैव वर्ब। तो यहां पर हैव रखेंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये वाली हैज है जो थी प्रेजेंट के लिए फिक्स थी, तो इस वाली में यहां पर तो हैज है ही नहीं। इसी कारण से मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, कि अगर किसी ने विल या शैल के बाद या किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैज या हैड लगाना चाहा तो वो सेंटेंस में गलती करेगा, उसका सेंटेंस एरनियस होगा। कहने का मतलब विल या शैल के बाद केवल और केवल कौन सी आ सकती है, हैव आएगी, अगर हैज एड में से कोई सी लगानी पड़ गई। और अगर विल शैल के बाद में कोई भी हैज एड लगाता है तो सीधा सीधा एरर, या पेपर में हैज एड लिखा हुआ मिल जाए तो भी एरर। ये वाली चीज कुछ नई नहीं है, बस मैंने एक छोटा सा पॉइंट ऐड कराया है, टू हैव वर्ब लिखाकर। यहीं से हम परफेक्ट टेंस में अपने एंटर कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल में मैं इसे पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और आज हम आगे परफेक्ट टेंस में जाएंगे। जल्दी से जो कुछ लिखना है वो लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं सीधे सीधे रूल की तरफ।
यहाँ पर हम परफेक्ट टेंसेस तीनों आज ही करेंगे। जल्दी से लिखो। कोचिंग में ऑफलाइन से अच्छा, टीचर के पास बैठ करके पढ़ने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है ना। तो तुम लोग जो मेरे पास बैठे हो, तुम लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उठाओगे टीचर के पास रहने का। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उन्हें डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सीधा सीधा कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में डाल दीजिए। कुछ भी इशू है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट में डाल दो। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई डिटेल चाहते हो या फिर अपने कोर्स रिलेटेड ही, सब पूछो। थोड़ा देर में आंसर आता है, लेकिन आंसर ज़रूर मिल जाता है ऑनलाइन क्लास में भी, है ना। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई, आगे मूव कर जाए। चलो, अब मैं परफेक्ट टेंस में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे एक दो बच्चों ने कहा है कि सर थोड़ा सा, जैसे आप रुक जाते हो बीच में बच्चों के लिखने के लिए, तो थोड़ा सा जल्दी लिख दिया करो आगे का मैटर, है ना। तो उनको मैं बता रहा हूँ, बच्चों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया करो, है ना। सबके लिए लिखना ज़रूरी है, ठीक। इससे परेशान नहीं होना कि सर ज़्यादा देर कर रहे हैं लिखने में, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं है, किसी के लिखने में कोई इशू ना हो, हम समय ले ले कोई बात नहीं। वीडियो तो तुम फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो आराम से। अब बढ़ते हैं आगे। सिंपल सी चीज़, हर बार की तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहला होगा अफर्मेटिव। सिंपल सी चीज़ है, जब एक्टिव वॉइस में टेंस करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही है, तो इस पर ध्यान मत दो, ये तो रटने वाली चीज़ है एक तरह से, होगा ही होगा सेंटेंस में। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, कई बार ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब सारी बात सिंपल सी ये है कि परफेक्ट टेंस जब भी आता है तो उसके साथ में जो वर्ब होती है उसे हमें थर्ड फॉर्म के रूप में रखना होता है। ये पहली बात याद रखनी है। परफेक्ट टेंस में वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में चूंकि हमारा हैज हैव हैड भी जब आता है तो ये भी अपने साथ थर्ड फॉर्म ही लेता है। तो बात सिंपल सी आई है कि है आया तो क्या लगाऊं, था आया तो क्या लगाऊं, और गा गे आया तो क्या लगाऊं बीच में, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर हैव वर्ब का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हम नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किसका कर रहे थे? बी वर्ब का, इज आर एम वाज वर्ब वगैरह का। तो यहाँ पर हमारी बेसिक हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैव वर्ब की होगी। अब प्रेजेंट के लिए चाहिए तो प्रेजेंट में आप इसका फर्स्ट फॉर्म वाला रूप लिख दो, क्या हो जाएगा? हैज हैव, ठीक है। इसी तरह से अगर पास्ट चाहिए तो पास्ट था में कौन सी चाहिए होती है? सेकंड फॉर्म। तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म कौन सी है? हैड है, तो ये हैड रख दीजिए। अब बात आती है गागे के लिए, तो इसमें विल शैल तो आता ही है, इसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब में जो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी वो तुम्हें मजबूरन किस में बदलनी पड़ गई? थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये टेंस कौन सा है? परफेक्ट है, और परफेक्ट अपने साथ थर्ड फॉर्म मांगता है। अब इसके साथ हम थर्ड फॉर्म का रूल नहीं टूटने दे सकते फर्स्ट फॉर्म का, तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म के लिए अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कुछ एडजस्टमेंट किसकी होगी? हैज ए वाली वर्ब की। तो कौन सी वर्ब फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म की जगह पे रखूं? बताओ, तीन औजारों में से कौन सी रखूं? केवल हैव आ सकती है ना, क्योंकि ये वाली तो प्रेजेंट में गई, अब हम उसे रखेंगे फर्स्ट फॉर्म के रूप में। अगर किसी ने यहाँ पर हैज रखने की कोशिश की या हैड रखने की कोशिश की तो वो एरर होगा। समझ गए? यही स्पीकिंग है, यही राइटिंग है, यही तुम्हारा पेपर है, यही न्यूज़पेपर रीडिंग है, सब कुछ यही है, ठीक। इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक सेंटेंस लिखो साथ के साथ मेरे। सेंटेंस है, उसने यह किताब पढ़ ली है, ठीक है। और इसी को दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं? वह इस किताब को पढ़ चुका है।
बताओ दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है क्या? क्लियर, समझ में आया? वह इस किताब को पढ़ चुका है या उसने यह किताब पढ़ लिया, दोनों एक ही सेंटेंस है, जो तुम्हारी लैंग्वेज के फ्लुएंसी में बैठे वो यूज करो। एक सेंटेंस और देखो, जैसे वह चला गया है, और एक सेंटेंस है वह जा चुका है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक ही तो सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, तो इन्हें आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो कोई सा भी लो, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसने के लिए हम क्या करेंगे, ही लगा देंगे। अब ही के बाद मुझे चाहिए, चूंकि है का इंडिकेशन है, तो मैं क्या करूंगा, हैज हैव में से एक लगाऊंगा। तो सिंगुलर प्लूरल तुम जानते ही हो, ही हैज। हाँ, कई बार बच्चों को परेशानी होती है, सर आई किस में रखें, तो ध्यान रखना आई यू वगैरह जो है प्लूरल में आते हैं। बाकी सब में तो तुम डिफरेंस आराम से कर ही सकते हो, है ना, बाकी सब डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। आगे देखो, ही हैज। अब चाहिए मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, पढ़ना। पढ़ने को क्या करेंगे हम, रेड। प्रोनाउंसिएशन क्या है, रेड है। क्यों है, रीड की तीनों फॉर्म्स होती है, मैंने तुम्हें बता रखा है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलोगे, रीड, सेकंड फॉर्म को रेड, और थर्ड फॉर्म को रेड। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, बस स्पेलिंग सेम रहेगी, ठीक है। रीड का बोलना क्या है, रेड, ही हैज रेड द या दिस बुक। बताओ कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं करना, केवल बीच का रूल चेंज हो रहा है, ये वर्ब चेंज हुई है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता ही है। अगला सेंटेंस देख लो, वह जा चुका है या वह चला गया है, तो ही, इसके बाद हैज हैव लगाओ, एक चीज कोई भी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म लगा दो, गॉन। तो ही हैज गॉन। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ना। तो बहुत बेसिक से बहुत सिंपल सेंटेंस है, परफेक्ट टेंसेस भी आराम से समझ में आते हैं अगर कोई ध्यान से करना चाहे इनको तो, ठीक है। चलो, यहां तक की चीजें कवर हुई। एक दो सेंटेंस करके दिखाओ जरा जल्दी से। अगर सेंटेंस में मैं था लिखता हूं, मैं एक दो लिख देता हूं, पहले अपनी तरफ से ही कर देता हूं, फिर तुम करना, फिर हम नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। साथ के साथ लिखने की प्रैक्टिस रखो, क्योंकि फिर इरेज हो जाए तो सब कमेंट करते हैं कि यार मैटर लिखा भी नहीं गया था। कई बार ऐसा होता है कि फ्लो ऐसा चलता है क्लास का कि मैटर लिखा भी नहीं जाता, और कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी देर तक रुक जाते हैं, है ना। खैर, एक पास्ट का सेंटेंस लिख लेते हैं और एक फ्यूचर का सेंटेंस लिख लेते हैं। सेंटेंस है मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। इस बार मैंने है की जगह क्या यूज किया है, था यूज किया है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस हैज हैव की जगह क्या यूज करोगे, हैड यूज करोगे, इतना डिफरेंस आएगा बस, है ना। अगली चीज देखो, एक और सेंटेंस फ्यूचर का भी लिख देता हूं मैं, है ना। जैसे वह, उसने एक पेड़ लगाया होगा, या वह एक पेड़ लगा चुका होगा। इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इस बार भी लाइव आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं के लिए क्या लिखना है, आई। दूसरी चीज क्या है, पास्ट है तो हैड, है ना, पास्ट का इंडिकेशन है। इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म, समाप्त करना क्या होता है, फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईडी लगा दो, फिनिश्ड हो गया। बेसिक सी चीजें हैं। और अपना काम के लिए क्या करूं, माई वर्क, सेंटेंस डन, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था या मैं अपना कार्य कर चुका था। अब यहाँ पर उसने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ही या शी में से एक लिख देते हैं। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं सर ही या शी के बारे में परेशान रहते हैं बच्चे, तो उसने और यह और वह दोनों के लिए ही या शी यूज होता है। ये मत सोचना कि यह के लिए कोई और वर्ड यूज होगा, है ना। जैसे मान लो आप किसी पार्टी में या कहीं पर अपने किसी भाई को, बहन को या किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो आप ये बोलते हो कि भाई शी इज़ माई सिस्टर, या शी इज़ माई कजिन, ही इज़ माई ब्रदर। अगर ये चीज़ बोल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा भाई है या वो मेरी बहन है। क्या बोल रहे हो, ये मेरा भाई है। तो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या आ रही है, यह। तो यह और वह दोनों बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो शी, अब सबसे पहला आएगा विल या शैल। विल शैल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में बता चुका हूँ, ठीक है। और शी विल, इसके बाद तुम्हें लगाना है
क्या हैज हैव हैड में से एक। अगर पेपर में कभी भी तुम्हें हैज हैव या हैड कुछ लिखा हुआ मिल जाए इसके बाद, तो क्या होगा, सीधा सीधा एरर होगा। क्या करना होगा, यहाँ पर हैव लगाना होगा, क्योंकि मेन वर्ब का यूज किया जाता है इसके बाद में। ठीक है, तो शी विल हैव प्लांटेड, पेड़ लगाना होता है प्लांटेड, और पेड़ के लिए हम लगा देंगे ट्री। ठीक है, शी विल हैव प्लांटेड ए ट्री। इस तरीके से पास्ट और फ्यूचर टैकल हो जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है, फ्यूचर में विल या शैल के बाद हैव लगाना, और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो है ही, परफेक्ट तो थर्ड फॉर्म के बिना बनेगा ही नहीं। ठीक है, फटाफट से उतारो, फिर हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, जल्दी करो। हो गया, ऊपर से मैं इरेज कर देता हूँ, और अब नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, डन। चलो, अब इसमें नेगेटिव की बात आती है, मैं यहाँ अफर्मेटिव की जगह पे नेगेटिव लिख रहा हूँ। अब नेगेटिव में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, बेसिकली तो यही आते हैं ना, नोट या नेवर। अब नोट तो तुम जानते ही हो, नोट क्या कहता है कि नोट मांगता है कि एक तो हेल्पिंग वर्ब दो इससे पहले, और एक इसके बाद मेन वर्ब दो। नोट की नीड होती है, यही तो बेसिक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस में मौजूद है, हैज है, हैड है और विल शैल है, और इसी तरह से मेन वर्ब भी मौजूद है, क्या है, थर्ड फॉर्म में हैव है। ठीक, अब हमें नोट को इनके बीच में पुट कर देना है। बस क्या करोगे, यहां पर तो हैज हैव के तुरंत बाद पुट कर दो नोट, यहां पर हैड के तुरंत बाद कर दो नोट पुट। ठीक है, हैज हैव के बाद और मेन वर्ब से पहले। और यहां पर देखो, विल शैल की जो मेन वर्ब है वो हैव है पहले, बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हमें कहां पे रखना है, हेल्पिंग वर्ब है विल शैल। अब हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, तो हम इसके तुरंत बाद नोट ऐड कर देंगे। बात समझ में आई। अब समझो, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी इसमें तो पहले में तो आपने हैव के बाद में नोट रखा, यहाँ पे हैव से पहले कैसे रख दिया। तो समझने वाली बात, बहुत बेसिक सी चीज यहाँ पे ये है कि हैज हैव के तो यहाँ पर तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर हैव क्या है, मेन वर्ब है। नोट किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, तो हमने विल शैल के बाद रखा। ओवरऑल बात ये समझनी है कि नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं था, नीचे जो था। अब बात आती है नेवर की। तो नेवर में मैंने तुम्हें चीज समझा रखी है पहले से। 4 सब पार्ट होते हैं टेंसेस के, एक तो होता है इंडेफिनिट, और एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब नेवर के साथ एक बात का रिस्ट्रिक्शन लगाया था हमने कि नेवर के साथ कभी भी आईएनजी दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा एरर होगा। यही तो बताया था उस दिन। अब ये बताओ आईएनजी किस किस में आता है, एक तो इसमें और एक इसमें। जहां कंटिन्यूटी दिखाई देती है वहां आईएनजी आता है ना। तो क्या करोगे, केवल इसमें और इसमें आईएनजी नहीं आएगा, या नेवर नहीं आएगा, और इसमें और इसमें नेवर आ सकता है। हम कौन से टेंस कर रहे हैं, परफेक्ट, दैट मीन्स इनमें भी नेवर आ सकता है। और नेवर की कंडीशन क्या कहता है, नेवर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब हो ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, नेवर बस ये मांगता है कि मुझे तो मेन वर्ब से पहले जगह दे दो। ठीक है, तो इसमें ढूंढो मेन वर्ब कहाँ है, ये इससे पहले अगर मैं रखूँ तो नोट की जगह ही आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर ओब्लिक करके नेवर लिख देते हैं दोनों में, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो। क्या आ गया, नोट या नेवर दोनों एक जगह आएंगे। नोट की कंडीशन भी यहाँ पे पूरी हो रही है, नेवर की कंडीशन में पूरी हो रही है। नेवर किसी को परेशान करता नहीं है, वो तो बस मेन वर्ब से पहले जगह चाहता है। यहाँ पर मेन वर्ब हैव है, तो यहाँ पर भी नोट की जगह पर आएगा। ओवरऑल कहने की बात यह है
कि अगर सेंटेंस में हिंदी में नहीं आया तब तो क्या लगाओगे, नोट, और अगर हिंदी में कभी नहीं आया तो क्या लगाओगे, उसी प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाएगा, मेन वर्ब से पहले हो जाएगा। फटाफट से नेवर का रूल उतार लो, नेगेटिव का, और फिर हम एक दो सेंटेंस कर लेते हैं। आज परफेक्ट फिनिश करेंगे, और कल की क्लास में जो बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसके आने से पहले वह जा चुका होगा, और ऐतिहासिक वाक्य जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले वो मर चुका होगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए होंगे, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो हम 10-12 स्टैंडर्ड तक करके आए हैं, है ना। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में जो होता है 10th तक टेंसेस वगैरह फिनिश कर देते हैं, है ना। 12th क्लासेस 12th स्टैंडर्ड्स में आपके ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग रह जाती है, लेकिन जो नॉर्मल बोर्ड्स होते हैं, हिंदी बोर्ड्स होते हैं, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और अदर बोर्ड्स जो होते हैं, है ना, इनमें 12th तक पढ़ाया जाता है टेंसेस वगैरह। तो इसलिए मैं 12th स्टैंडर्ड तक बोलता रहता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड तक आपको ये पढ़ाया गया है। करो जल्दी से। ठीक है, सेंटेंस देखो, उसने अपना काम, अपना कार्य अभी तक नहीं किया है। साथ साथ लिख लो, इनको कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का एक एक लिख लेते हैं। उसने अपना काम अभी तक नहीं किया है, पास्ट का देख लेते हैं। वे पहले कभी आगरा नहीं गए थे, ये आ गया आपका पास्ट। ओवरऑल पहचान समझ में आ रही है? पहचान क्या होती है इसकी, पहचान एक बार मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पे। दो चीजें मैं लिख रहा हूं, या तो चुका, चुकी, चुके, एक है था, ई, ए, कुछ इस तरह से पहचान इसकी होती है यार। इसमें इसके बाद में तुम या तो है जोड़ोगे, या था जोड़ोगे, या गागी गे जोड़ोगे। जैसे वह आ चुका है ना, था नहीं लिखते यहाँ पे, ई ए वगैरह लिख देते हैं बस। तो वह आ चुका है, वह आ चुकी और वह आ गया है, और वह आ गई है ना। इस तरह की चीजें यहाँ पर आ जाएगी पहचान में, ठीक। और इनके बाद में है या था या गागी ये जोड़ दो। वह आ चुका होगा और वह आ गया होगा, बात एक ही है। तो पहचान यही है परफेक्ट टेंस की, और तीनों में इनके बाद में वर्ड जोड़ देना बस, जो भी जोड़ो, ठीक है, कवर हो जाएगा। अब देखो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले उसने, ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर नहीं है। और अब आता है के लिए क्या लगाऊं, हैज है में से एक, ठीक है, हैज लगा दिया। अब आएगी थर्ड फॉर्म, बट उससे पहले नोट या नेवर। नोट आ रहा है तो नोट लगा दो, कभी नहीं आ रहा था तो कभी नहीं के लिए नेवर आ जाएगा। तो ही हैज नोट, और करना इंग्लिश में क्या होता है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन। ही हैज नॉट डन, और अपने कार्य के लिए हिज वर्क। अब इसके बाद अभी तक के लिए, अभी तक के लिए क्या लिखोगे, टिल नाउ लिख दो, या येट लिख दो, या सो फार लिख दो, है ना, सिमिलर से वर्ड्स है। आगे बढ़ते हैं पास्ट वाले पे। वे के लिए हम लिखेंगे दे, ठीक है। और
दे के बाद में था के लिए आएगा हैड, इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है ना, हैड में पास्ट में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है। दे हैड अब इसमें कभी नहीं आ रहा है, हालांकि टुकड़ों में है अलग अलग, लेकिन कभी नहीं आया हुआ है, तो हैड के तुरंत बाद आएगा नेवर। दे हैड नेवर। अब आगरा जाना, किसी जगह पर जाना, किसी जगह पर घूमने जाना विजिट होता है, हम विजिट लिख सकते हैं, लेकिन हैड के बाद कौन सी वर्ब चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, विजिटेड। कहाँ पर नहीं गए थे, आगरा, तो आगरा लिख देंगे। और आगरा के बाद में पहले, पहला के लिए बिफोर लिख दो। ठीक है, ये सेंटेंस फिनिश हुआ यहाँ पे पास्ट वाला। लिखो जल्दी से, एक फ्यूचर वाला भी लिख लेते हैं, नेवर का, नोट का। इरेज कर दूं? अब देखो ध्यान से, एक सेंटेंस फ्यूचर का भी लिख लेते हैं, फिर इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। सेंटेंस है, उसने अपनी कार नहीं बेची होगी। आया फ्यूचर। इसी को दूसरे रूप में मैं कैसे लिख सकता हूं, वह अपनी कार नहीं बेच चुकी होगी। वो चुका होगा से भी हो सकता है, बात वही है। कन्वर्ट करो, सबसे पहले तो ही या शी, ठीक है। इसके बाद आएगा, चूंकि फ्यूचर है तो क्या लिखोगे, विल या शैल। इसके बाद अगर नोट आया, नहीं आया तो नोट, कभी नहीं आया तो नेवर। अब इसके बाद क्या लगाओगे, हैज, हैव या हैड, बताओ। केवल हैव आ सकता है, अगर हैज या हैड लगाया तो एरर हो जाएगा, ध्यान रखना फ्यूचर में इस बात का, केवल और केवल हैव आ सकता है। तो ही विल नॉट हैव, अब बेचना क्या होता है, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, है ना। अब उसकी कार, अपनी कार जो होती है, क्या होगा इसके लिए, बताओ। क्लियर हुआ, कोई भी टेंशन नहीं है, सिंपल इतनी बात याद रखो, प्रेजेंट है तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट है तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर है तो विल या शैल हैव लगाया और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, कर लो जल्दी। फिर नेक्स्ट इंटेरोगेटिव्स पर मूव करते हैं। सही जा रहा है, करो जल्दी। कोशिश मेरी यही है कि पूछने लायक कोई क्वेश्चन ना बचे, सारे बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं टेंसेस के वो मैं करा रहा हूं कवर, है ना। अब एक रह जाता है इंटेरोगेटिव का, उसे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास अपनी फिनिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस करेंगे। ठीक है, चलो। कंटिन्यूअस तो उस दिन हमने कर ही लिए थे लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में हम परफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस, और सबसे लास्ट में जो होंगे, अभी तो सिंस फॉर या अदर टॉपिक्स भी हैं, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होंगे, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद पैसिव वॉइस के टेंसेस शुरू करेंगे, एक या दो क्लासेस उनके लिए भी लगेंगी, और फिर होता है असली खेल शुरू। यहाँ तक तो हम केवल 10th-12th का रिवीजन कर रहे हैं, फिर आएंगे इंपॉर्टेंट रूल्स जिनसे तुम पेपर में देखते ही पकड़ लोगे कि हाँ यहाँ पे एरर है। ठीक है, ये चीजें सब टेंसेस के बाद में, पहले एक बार रिवीजन हल्का सा ही। अब इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव में मैंने तुम्हें दो चीजें बता रखी हैं। क्या बता रखी है, या तो सेंटेंस क्या से शुरू होगा और आगे बढ़ जाएगा, और या फिर सेंटेंस पहले से चल रहा होगा, बीच में कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा और फिर वो सेंटेंस आगे बढ़ेगा। दो ही होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता इंटेरोगेटिव, है ना। अब अगर क्या से शुरू हो रहा है तो समझना कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वो सेंटेंस, और अगर यही क्या बीच में आ जाए तो समझना कि सबसे पहले इसको रखोगे आप, तब जाकर के वो हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सेंटेंस आगे मूव करेगा। अब इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, अगर मैं है से फिनिश करूं सेंटेंस को, अगर मैं था से फिनिश करूं, और अगर मैं गा गी गे से फिनिश करूं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसकी। प्रेजेंट में क्या थी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव थी। पास्ट में क्या थी हेल्पिंग वर्ब, हैड थी। और फ्यूचर में क्या थी, विल या शैल थी। यही तो हेल्पिंग वर्ब है। जो इसके बाद हैव आई थी वो मेन वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट इधर था, हमने कुछ नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठा लिया, जो कि मैं हर टेंस में हम करते आ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद नोट या नेवर था,
अगर नोट आए तो नोट लगा देना, नेवर आए तो नेवर लगा देना, और अगर कुछ भी ना आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में तुम क्या रखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखोगे। अगर नहीं आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आएगी, एंड इन द एंड यू विल हैव टू पुट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ कवर। ये कब शुरू हो रहा है, हैज हैव हैड या विल शैल से सेंटेंस कब शुरू होता है, जब सेंटेंस क्या से शुरू हो, और अगर यही क्या बीच में आ जाए तो, अगर यही क्या बीच में आ जाए और पहले भी सेंटेंस हो तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी रहेगी, ये क्या भी क्वेश्चन वर्ड बन के सबसे पहले आ जाएगा। बताओ क्या नया है, सारी चीजें रिपीटेड है, तो करो फटाफट से, रूल उतार लो, एक दो सेंटेंस कर लेते हैं, फिर तुम्हारी क्लास ऑलमोस्ट फिनिशिंग पर है। एक दो सेंटेंसेस लिख देता हूं मैं, यही दो रूल हर जगह मिलेंगे तुम्हें, कॉम्प्लिकेट करने की रूल्स को कोई आवश्यकता नहीं है जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना। बहुत छोटा छोटा हल्का हल्का चीजें लिख करके कवर करते हैं चीजों को। सेंटेंस है, क्या तुमने कभी कोई चीता देखा है, क्या तुमने कभी कोई टाइगर देखा है। बहुत बेसिक से सेंटेंस लिखवा करके तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसका कारण एकमात्र है, हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग टेंसेज में फंसे नहीं रह सकते, हमें बहुत तेज निकलना होगा टेंसेज में से। थोड़ी सी उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूँ कि तुम घर से भी प्रैक्टिस करो थोड़ी इन चीज़ों की, है ना। चलो, अब जब क्या से शुरू सेंटेंस होगा तो मुझे किससे शुरू करना होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या लिखूं, यू के लिए हैज लगाऊं या हैव आएगा, तो हैव यू, और यहां पर भी यू है तो यू के लिए इससे पहले क्या आएगा, हैव आएगा, बट इस बार एक चेंज है छोटा सा कि बीच में कोई एक क्वेश्चन वर्ड भी आया है, तो इसको सबसे पहले लिख दो, क्या आ जाएगा, वाई हैव। ठीक है, अब आगे देखो, नहीं तो आ नहीं रहा इसमें, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे, तो यू के बाद में वर्ब क्या है, देखना, तो सी की थर्ड फॉर्म सीन। हैव यू, अच्छा कभी भी कभी के लिए हम क्या करते हैं, कभी नहीं होता तो नेवर लगाते, लेकिन कभी है इसलिए हमें एवर लगाना होगा, कभी नहीं के लिए नेवर, कभी के लिए एवर, तो हम इसको इसी जगह पे रखेंगे मेन वर्ब से पहले, क्योंकि एवर भी एक एडवर्ब है नेवर की तरह, जैसे नेवर मेन वर्ब से पहले आती है ऐसे ही एवर भी मेन वर्ब से पहले आ जाएगी। हैव यू एवर सीन ए टाइगर, जो बच्चे आर्टिकल पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि मैंने यहाँ पर ए क्यों रखा है ना। चलो, अब आगे आता है वाई हैव यू, अब इसमें नोट आया हुआ है तो इसे तुरंत बाद रखो सब्जेक्ट के, नोट। पूरा करना क्या होता है इंग्लिश में, कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब इसके बाद क्या आएगा, यू के लिए अपना काम क्या होगा, योर वर्क, बिल्कुल सही, तो सेंटेंस क्या बना, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है। डन, कर लो जल्दी से, फिर एक पास्ट का और फ्यूचर का भी करते हैं। ये हुआ हमारा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म वाला इंटरोगेटिव। ठीक है, परफेक्ट टेंसेस हैं, बहुत बेस लेकर के चल रहे हैं, और इजी से इजी सेंटेंस जो हो सकते हैं उनके थ्रू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, टफ हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं सेंटेंसेस को, करो जल्दी से, हो गया। चलो, अब बढ़ते हैं, पास्ट के एक दो सेंटेंसेस लिख लेते हैं, फिर फ्यूचर के एक दो सेंटेंस लिखेंगे। पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का, क्या मुकेश ने
यह ग्लास नहीं तोड़ा था। जैसे हम कहते थे ना कि उसने नहीं किया था ये काम, है ना, इस तरह का सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस लिख लेते हैं जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए। लिखो फटाफट से इसको। तुमने अपने लेसन्स प्रिपेयर क्यों नहीं किए थे, या दूसरे शब्दों में बोले, थोड़ा प्योर हिंदी में बोले तो तुमने अपने पाठ याद क्यों नहीं किए थे, तैयार क्यों नहीं किए थे, है ना। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। था है तो हैड आएगा। तो मुकेश से पहले आपको बेसिक सी चीज क्या लिखना है, हैड लिखना है। हैड मुकेश। अब नहीं के लिए क्या लिखूं, इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, फिर आएगी थर्ड फॉर्म। तोड़ना क्या होता है, ब्रेक, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, है ना। हैड मुकेश नॉट ब्रोकन यह ग्लास, दिस ग्लास। सेंटेंस फिनिश। अब इंटेरोगेटिव वर्ड जब बीच में हो, यू के लिए सबसे पहले हैड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ होता नहीं है पास्ट में। सब बीच में क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड, तो इसको सबसे पहले रखो वाई, हैड यू। नोट भी आया तो नोट यहां रखो। अब प्रिपेयर वर्ब है प्रिपेयर करना, तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। वाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन्स। टेंस डन। क्लियर हुआ, जल्दी से लिखो। फ्यूचर का लिखते हैं फिर एक सेंटेंस। मैं एक साथ इन्हें इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे कि हाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत माइनर सा होता है, हल्की सी हेल्पिंग वर्ब बदलनी होती है बस। इससे तुम्हें एक बात और समझ में आ गई होगी कि मैंने तुम्हें इंडेफिनिट एक साथ क्यों कराए, सारे कंटिन्यूअस एक साथ क्यों कराए, परफेक्ट एक साथ क्यों करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि टाइम सेविंग आइडिया है हमारा, है ना। हमारा समय बहुत बचाता है अगर हम सारे एक साथ ही सब पार्ट एक साथ करें। फ्यूचर के एक दो सेंटेंस करते हैं अब। ठीक है, चलो साथ साथ लिखा करो सेंटेंस ताकि समय बचे हमारा। सेंटेंस है एक दो सेंटेंस, जैसे उसने मुझे चीट क्यों किया होगा, ये आ गया फ्यूचर का। उसने मुझे चीट क्यों किया होगा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया होगा, है ना। क्या तुम दोपहर तक पत्र लिख चुके होंगे। एक ही सेंटेंस है जिसमें हमने क्या से शुरू कर दिया। क्या करोगे, उसने के लिए ही या शी में से कुछ एक रख दो, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, विल ही। अब इसमें अगर नोट है तो यहाँ रख दो, अगर नहीं है तो सीधी वर्ब आएगी। यहाँ नोट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो चीट करना हम इसी को वर्ब रखेंगे, बट इससे पहले हैव आएगा, क्योंकि विल शैल के बाद फ्यूचर में हैव भी आता है। देखो हम यहाँ पर हैव लिखना भूल गए, यहाँ पर आगे मूव करेगा ये विल शैल, सब्जेक्ट भी आएगा, नोट या नेवर भी आएगा, और इसके तुरंत बाद हैव आएगा, तब जा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर सेंटेंस आगे बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि हमने फ्यूचर में केवल विल शैल पहले उठाया है ना, हैव तो नहीं लिखा। तो हैव वही रहेगा जहां पर ये था, नोट या नेवर के बाद में। तो हैव को हमने यहां पर लिख दिया, विल ही हैव, आगे क्या करेंगे, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड, है ना, और मुझे या मुझको ऑन मी। देखो मैं चीटेड मी डायरेक्ट भी लिख सकता था, है ना,
बट कई बार ऐसा होता है पेपर में पूछ लेता है चीट के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो अगर ऐसा हो तो ऑन लिख देना, ठीक है। बेसिक फ्लो है इसका, चीट ऑन होता है, चीट ऑन समवन। अगला सेंटेंस, हाँ अब एक क्वेश्चन वर्ड और रह गया इसमें, वो सबसे पहले रख दो, इसका कोई इशू नहीं है। अब जैसे क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो यू से पहले बस हेल्पिंग वर्ब रख दो, यू था ना सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, तो हमने विल या शैल रख दी। इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो यहीं से सेंटेंस शुरू होगा। तो विल यू हैव, अब इसके बाद लिखना रिटन क्या, ए लेटर, एक से ज्यादा लेटर का भाव हो तो लेटर्स लिख देंगे, फिर ए नहीं आएगा, है ना, वो तो हमारा फ्लो है। विल यू हैव रिटन अ लेटर, कब तक, दोपहर तक, बाय नून, समझ में आया। नून होती है दोपहर, आफ्टरनून होता है दोपहर बाद, दोपहर तक कहा था इसलिए हमने बाय नून लिख दिया। अब बताओ, बाय नून बेस्ट होता है असल में फ्यूचर के सेंस में। जब हम परफेक्ट टेंस करते हैं ना तो बाय का यूज ज़्यादा होता है तक के सेंस में, ठीक है। बहुत ही सिंपल फ्लो है, इसको यूज करो अपनी लाइफ में, स्पीकिंग में भी और हर चीज़ में। डन। अब बताओ कोई चीज़ पूछनी है तो, क्लियर है सभी कुछ। तो चलो आज की क्लास फिर यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बिफोर और आफ्टर वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए।